और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है सेल ZN सेतु ZnSO4 डबल सेतु CuSO4 सेतु Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड होगा, तो इसका कैथोड होगा कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो कौन मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो कौन करते हैं संचालन? विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन ए का जो सबसे ज़्यादा होगा वही होगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही होगा अवकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है निम्नलिखित में क्या होता है? जब लेड संचय सेल का चार्ज किया जाता है तो H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानव इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो Zn सेतु Zn2 पॉजिटिव 1m डबल सेतु Ag पॉजिटिव 1m सेतु Ag के विद्युत वाहक बल मान होगा। ये पूरा कैथोड है और ये पूरा एनोड है। ठीक है, ये एनोड है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा 94 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन ऑक्सीकरण सेल निम्नलिखित में से किस सतह का सेल है? तो हो जाएगा ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसके अपकृत नहीं करेगा? तो Fe3 पॉजिटिव का अपकृत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो Mg। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त धनोद और ऋणोद प्रतिफल है तो हो जाएगा O2, H2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है LiCl, NaCl और KCl विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रमशः है। तो KCl से छोटा हो जाएगा NaCl से छोटा LiCl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं चालकत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक है? डायमंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो It सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो F2 सबसे अधिक शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है तो विद्युत अपघट्य समतुल्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीय सेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है 31.75 ग्राम कॉपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्राइडे का प्रथम नियम बराबर होता है M बराबर MECT। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, फ्राइडे की इकाई है सी मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विलयन की चालकता समानुपाती होता है आयनों की संख्या पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलोराउड का नियम है लेमडा अनंत m n पॉजिटिव लेमडा अनंत m प्लस n नेगेटिव लेमडा अनंत m। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघट्य में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चालकता की इकाई है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा 1 ग्राम तुल्यांक के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग जरूर बताएं कमेंट में, 1 मोल Al3 पॉजिटिव के Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 2.895 गुना 10 पे पावर 5 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट -250 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। इसकी अपचयन शक्ति क्रमशः होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा पहले, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बी है, तो पहले बी होगा, उसके बाद उसके से कम नेगेटिव सी होगा, उसके कम नेगेटिव ए नंबर, तो ए होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घोल की कॉपर धातु को विस्थापित करता है? तो AgNO3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल है 0 है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ZnS सेतु Zn डबल पॉजिटिव डबल सेतु Cu डबल पॉजिटिव AQ सेतु CuS है, तो हो जाएगा डेनियल सेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2 मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 31.676 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है 1/L/A। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव 0.763 है, तो इसका मानक अवकरण विभव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -0.763। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है विद्युत शोधन में और विद्युत लेपन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
अभिव्यक्तित्व सही है तो I बराबर Q/T, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय NaOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात होगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, Mg और Al के ऑक्सीकरण विभव क्रमशः पॉजिटिव 2.37 और पॉजिटिव 1.67 वोल्ट है, अतः रासायनिक अभिक्रिया में Mg होगा Al के विस्थापन करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के चालकत्व लगभग बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोलर सबसे VVI प्रश्न यह है, मोलर चालकता का मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, CuZnAg और Fe के अवकरण विभवों का क्रमश है Ag, उसके बाद आता है Cu, उसके बाद आता है Fe आएगा, उसके बाद आएगा Zn, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धशेल अभिक्रिया के लिए एस्टेड्स मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, सेल अभिक्रिया Fe पॉजिटिव प्लस Zn डबल पॉजिटिव प्लस Fe का विद्युत वाहक बल प्लस 0.35 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर पर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आयरन कैथोड बनाकर उसमें लेपन करने से लोहा का जंग को रोका जा सकता है, ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, अंत हो गया है, इतना ही प्रश्न 60 है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियो आने वाला आप तक तुरंत पहुँचेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।